मोहला बानपुर अम्बागढ़ चौकी के जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को जिला मुख्यालय मोहला में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर मशाल रैली निकाली। कांग्रेस कमेटी ने बस स्टैंड होते हुए विधायक निवास तक रैली निकालते हुए भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र की सरकार पूरी दुनिया की तानाशाही देखे तो तानाशाही का जो रवैया है भाजपा सरकार का है। भाजपा सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की ठान ली है। कांग्रेस को चुनाव लड़ने का अवसर न मिले इसलिए कांग्रेस के खाते को सीज कर दिया गया है और 135 करोड़ निकाल लिया गया है। साथ ही 1800 करोड़ का नोटिस दिया है। इससे साफ है कि लोकतंत्र में ना ही देश के संविधान में भाजपा को कोई भरोसा है। तानाशाही जो है वो 2014 के बाद तानाशाही का युग चल रहा है। पूरी दुनिया के जो तानाशाह हैं उनको अगर देखेंगे, हिटलर, मुसोलिनी, ईदी अमीन से लेकर किम जोंग उल तक, तो तानाशाहों का जो रवैया होता है वही नरेंद्र मोदी सरकार का, भाजपा की सरकार का है। और उसी लिए उन्होंने लोकतंत्र को निपटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए ठान ली है। कांग्रेस को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, इसी नीयत से कांग्रेस के खाते को सील कर दिया गया है। उनके खाते से 135 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं और 18,000 करोड़ की नोटिस दे दी गई है। तो जिस मामले को लेकर जो है नोटिस दी गई है, हमारे कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष ने और दूसरे नेताओं ने बताया है कि इसी तरह की कमियां कमजोरियां तो भाजपा के खाते में भी हैं। तो आप उनको इस तरह की नोटिस क्यों नहीं दे रहे हैं? तो दरअसल ये है कि लोकतंत्र में इनका बिल्कुल भरोसा नहीं है, भारत के संविधान में इनका बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये चाहते ये हैं कि इनके जितने प्रतिद्वंदी हैं या तो वो जेल में रहें, और अगर जो जेल नहीं भेज पाए हैं जिनको, उनके पास हर तरह से संसाधन छीन लिए जाएं जिससे वो चुनाव न लड़ पाए। तो आज मोहला मानपुर ज़िले के मुख्यालय में जो धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ, जिसमें माननीय जिलाध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष और विधायक साहब, जब सब लोग इकट्ठे थे, पूरे प्रदेश, पूरे ज़िले के पदाधिकारी आए थे, वो हम इसी बात का विरोध कर रहे थे कि लोकतंत्र को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, और ये जो एक तरफा कार्रवाई करके प्रतिद्वंदी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन संस्थाओं को ये काम करना है, खासकर चुनाव आयोग को, वो भी मौन है। और हम बार बार मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहिए, क्योंकि संविधान ने चुनाव आयोग को ये अधिकार दिया है कि वो सबके लिए समान अधिकार पैदा करेगी। न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि कई तरह की पार्टियां इस तरह के विरोधाभास को झेल रही हैं। उस स्तर का विरोध क्यों सामने नहीं आ पा रहा है ताकि असल मायने में अपना विरोध प्रदर्शित किया जा सके और त्वरित इसका निराकरण जो आप कह रहे हैं वो हासिल किया जा सके? माफ़ करना मित्र, विरोध तो पूरे देश में हो रहा है और हर पार्टी कर रही है। क्योंकि हमारी साथी मीडिया के जो लोग हैं देश के दूसरे हिस्से में, वो नहीं दिखा रहे हैं, वो नहीं छाप रहे हैं, तो मोहला मानपुर में आपको कभी पता नहीं चलेगा, ना आपको पता चलेगा, ना जनता को पता चलेगा। दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मीडिया दिखा नहीं रहा है। तो जो मीडिया जिसको ब्लैकआउट कर देगा वो नहीं दिखाएगा। आज आप लोग तय कर लेंगे, मान लीजिए कि मोहला मानपुर में प्रदर्शन धरना हुआ, नहीं दिखाना है, तो हो सकता है कि राजनांदगांव के लोगों को पता ना चले कि मोहला मानपुर में ऐसा हुआ है। तो ये तो पूरा षड्यंत्र है, और मीडिया जो ऐसा कर रही है उसके पीछे कितना दबाव है ये अभी खुल के नहीं आया है। एक बार मौका मिलने दीजिए, फिर मीडिया से भी खबरें आने लगेंगी कि इनको किस तरह दबाया गया है, किस तरह मीडिया को ख़रीदा गया है, किस तरह मीडिया को धमकाया गया है। ईवीएम को लेकर भी क्या इसी तरह के हालात हैं? क्योंकि ईवीएम का भी विरोध हो रहा है। ईवीएम का विरोध देशव्यापी है। आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, जंतर मंतर में जो है लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम को लेकर तो हम अभी घूम रहे हैं, जैसे राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव के समय हम घूम रहे हैं और गांव-गांव में लोग बोल रहे हैं कि हमने वोट दिया था, आपको वोट क्यों नहीं मिला है, हमारे बूथ से कैसे हार गए आप। मैं भी खुज्जी गया था, डोंगरगांव गया था, यहाँ मैं कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, गाँव वालों से मिल रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कि हमने वोट दिया, वो क्यों नहीं मिल रहा है। ईवीएम पर भरोसा लोगों का रह नहीं गया है।
पर यह है कि चुनाव आयोग सुनवाई नहीं कर रहा है। 24 दलों के लोगों ने चिट्ठी लिख के कहा कि हमको समय दे दीजिए, हम ईवीएम पर बात करना चाहते हैं, और 6 महीने तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो ये तो एक तरफा है ना।